डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी के 3 नंबर के एपिसोड का जो 67वीं का एपिसोड आ रहा है उसका आज 3 नंबर का तीसरा एपिसोड आ जाएगा रात 10 से 11 बजे के बीच। तो रेडी रहें इस नए एपिसोड्स को, उसके टॉपिक्स को करना है। साथ ही अभी मैथमेटिक्स का ये एपिसोड आ रहा है 2 नंबर का, आज दूसरा एपिसोड है। हमारा प्रयास ये है कि जो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं, जो बिल्कुल शून्य हैं या भागते हैं मैथ से, उनका इंटरेस्ट जगे और वो कम से कम इतना बनाने की स्थिति में हो कि बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम्स में वे मैथ के क्वेश्चंस हल कर पाएँ, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे। साथ ही ईएसआई या एसआई में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मैथ नहीं बनाते हैं और समझते नहीं हैं तो इस प्रोसेस से चलिए। हम आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, चुने हुए 15 क्वेश्चंस देंगे 5 टॉपिक से, और ये सॉल्यूशंस के साथ है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बनाइए, केवल इसे आप बनाइए। उम्मीद है कि आप एग्जाम्स में मैथ के भी क्वेश्चंस बनाएंगे, रीजनिंग का भी आएगा। लेकिन अभी आप 5 टॉपिक्स, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है और टाइम एंड डिस्टेंस है। 5 टॉपिक्स अलग अलग वैरायटी के आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ मिल रहा है। बताने वाले ने प्रयास किया है कि इजी शब्दों में, आसान शब्दों में आपको ये टॉपिक्स बताए जाएं, ये क्वेश्चंस बताए जाएं, आपको सॉल्यूशंस दिए जाएं ताकि उस पर आप केवल प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि इन टॉपिक्स से आप क्वेश्चंस बनाने की स्थिति में होंगे। चलिए देखते हैं कि मैथ का दूसरा एपिसोड का 5 क्वेश्चंस 5 अलग अलग टॉपिक से किस प्रकार के हैं। इसे कॉपी में नोट करना है और आपको केवल इस पर अभ्यास करना है। चलिए देखते हैं 2 नंबर का एपिसोड मैथमेटिक्स का। आज हम लोग मैथ्स का ये दूसरा एपिसोड करेंगे जिसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एवरेज का फॉर्मूला है, तो इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में। ये आप लोग रिवाइज कर सकते हैं और ये समेशन का फॉर्मूला सब है। तो अब आ जाते हैं एवरेज के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा होगा। सबसे पहले ए, बी और सी की आयु का योग निकाल लेंगे, यानी तीनों को ऐड कर देंगे। ये ऐड करने पर 114 वर्ष आ जाता है। और अब जो इसकी औसत है वो आ जाएगी सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी यहाँ पे जो 3 ऑब्जर्वेशंस है, 3 एज, उससे डिवाइड कर देंगे तो 38 वर्ष औसत आयु आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी कि इस कस्बे की जनसंख्या 5% हर साल बढ़ते जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है, इस दोनों टाइप के लिए वो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला को देखते हैं। तो फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम पीरियड्स इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इंटू 1 + r/100 टू द पावर टी, यानी टी टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोग को पॉपुलेशन निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी करंट पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + r/100, r इसमें रेट है यानी यहाँ 5, और पावर t यानी कितने टाइम पीरियड के बाद के लिए निकालना है वो टाइम पीरियड t। अब ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन के लिए नहीं बल्कि इस तरह के जनरल किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है और टाइम टी पीरियड कुछ भी है, तो उस हिसाब से हम लोग अमाउंट टी टाइम पीरियड के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग लेंथी प्रोसेस से सॉल्व करते तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते कि r% ऑफ पॉपुलेशन निकालते, यानी जिस रेट से बढ़ रहा है पॉपुलेशन और उसको अभी के पॉपुलेशन में ऐड कर देते, तो ये पॉपुलेशन टर्म बाहर आ जाता और 1 + r/100 हो जाता। ये 1 टाइम पीरियड के लिए था, और अगर 1 से ज़्यादा साल के लिए है तो फिर ये इंटू एक बार और 1 + r/100 हो जाएगा, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल के लिए है तो की पावर 3 हो जाएगा, और इसी तरह टी टाइम पीरियड के लिए या टी ईयर्स के लिए है तो पावर टी हो जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी इतना इंटू 1 + 5/100 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पे आ जाता है 194481। और सेकेंड पार्ट का फॉर्मूला ये है, और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं, यानी क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो घट रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ टी टाइम पीरियड पहले की बात कर रहे हैं। तो टी टाइम पीरियड पहले पॉपुलेशन को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो टी टाइम पहले का पॉपुलेशन आ जाएगा। और इसी फॉर्मूला का हम लोग अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। तो 176400 / 1 + 5/100 के पावर 2,
और ये सॉल्व करने पे आ जाता है हमारा 160000। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, यहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं। अब उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि आदित्य ने एक गाय ₹8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाय का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ये ₹8580 दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया हुआ है 4%। तो इससे गाय का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा 100/104 इंटू 8580। और ये फॉर्मूला कैसे आया, तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट परसेंट जब ऐड करते हैं तो ऊपर जो है 104 हो जाता और बाई 100 हो जाता। यहाँ हम लोग को उल्टा करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है सेलिंग प्राइस से। तो फॉर्मूला में हम लोग ये करेंगे कि 100/100 प्लस जितना परसेंट है प्रॉफिट परसेंट वो यहाँ पे हो जाएगा 104 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यानी कि 8250 रुपीज़ में आदित्य ने गाय खरीदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि ए प्लस बी जो है मिलकर इस कार्य को एक दिन में कितना कर पाएंगे। तो अगर 8 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो एक दिन में उस कार्य को 1/8 ही कर पाएंगे। और ए जो है इस कार्य को पूरा कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में उस कार्य का 1/12 पार्ट जो है उस कार्य का कंप्लीट कर पाएगा। तो अब बी एक दिन में कितना कार्य कर पाएगा, जितना ए प्लस बी कर पा रहा है माइनस जितना ए अकेले कर पा रहा है, यानी 1/8 माइनस 1/12, और ये सॉल्व करने पे आता है 1/24। इसका यह अर्थ हुआ कि बी जो है एक दिन में जो टोटल वर्क है उसका 1/24 पार्ट कंप्लीट कर सकता है। तो उस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। इसका इन्वर्स कर देंगे तो 24 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला, यहाँ हम लोगों ने देखा था लास्ट एपिसोड में, और उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक कार शहर Y से शहर Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर Z से शहर Y की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो कार की औसत गति कितनी है, यानी कि कार पहले Y से Z जा रहा है शहर और उस जर्नी में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, और Z से फिर वापस जब Y आ रहा है तो फिर उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा जा रहा है कि इस जर्नी में, टोटल जर्नी में, यानी कि जाने और फिर वापस आने में कितना एवरेज स्पीड है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और ये शॉर्टकट मेथड है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला है कि औसत गति बराबर 2xy/x + y, यानी कि x जिसमें एक स्पीड है x और y जो है दूसरा स्पीड है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फॉर्मूला तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब इस दोनों जर्नी का डिस्टेंस सेम है। यहाँ सेम है क्योंकि y से z जा रहा है और z से वापस y आ रहा है, तो y और z के बीच डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, इसलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। 2 इंटू एक्स के बदले 60 ले लिया एक स्पीड और दूसरा स्पीड 65, और इसको x + y से डिवाइड करने पे ये आ जाता है 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा।